चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 चैप्टर 1 है ग्रामर का, नाउन्स एंड देयर टाइप्स। Everyone and everything around us has a name. हमारे आसपास या हमारे जितने भी आसपास की चीजें हैं या लोग हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है। पता है ना आपको? हर चीज का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थान का, सबका एक नाम होता है। तो दे आर नेमिंग वर्ड्स, और इनको क्या कहते हैं हम लोग? नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, उनका नाम कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाउन भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, सब चीजों का कोई नाम होता है, कोई नेमिंग वर्ड होता है, उसी को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। समझ में आ रही बात? यस मैम। हाँ, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सबका एक नाम होता है। दे आर नेमिंग वर्ड्स, उनको नेमिंग वर्ड कहा जाता है, नाम कहा जाता है चीजों का, और उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सेंटेंस में देखो नाउन कैसे दिखाते हैं। गोपाल saw the cows gazing in the field. They had bells tied around their neck. अब गोपाल saw the cows gazing in the field. गोपाल ने देखा कि जो गाय हैं वो लोग फील्ड में गेजिंग कर रही, यानी कि चर रही है। They had bells tied around their neck. उनके गर्दन पर बेल्ट बांधी गई हैं, घंटियां बांधी गई हैं। तो यहाँ पर नाउन की पहचान करनी है आपको। सबसे पहले देखिए गोपाल, गोपाल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नाम है। फिर गोपाल सॉ द काउज, उसने किसको देखा? काउज को देखा। किसको देखा? काउज को देखा। काउज जो है वो एनिमल में आते हैं, एनिमल, तो इसलिए वो एनिमल की श्रेणी में संज्ञा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। गेजिंग इन द फील्ड, फील्ड क्या कहलाता है? स्थान कहलाता है। किसी जगह को कह रहे हैं हम लोग फील्ड। तो गोपाल ने काऊ को देखा फील्ड में, फील्ड भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो स्थान का नाम है। फिर दे हैड बेल्स, बेल्स यानी घंटियां। दे हैड बेल्स, उनके गले में घंटियां थी। घंटियां भी किसकी श्रेणी में आती है? संज्ञा की, नाउन की, क्योंकि वो वस्तु का नाम है। देयर नेक, नेक यानी गर्दन, गर्दन भी नाउन है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? नाउन है। A noun is the name of a person. पर्सन कौन था? गोपाल था। A place, place क्या था? फील्ड थी। An animal, animal क्या था? काऊ, काऊ एनिमल था। एंड थिंग, थिंग क्या क्या था? बेल्स और नेक। समझ में आया? नाउन्स कैन बी सेवरल टाइप्स। नाउन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन है? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। ये सारे टाइप्स ऑफ नाउन है। अब कॉमन नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है? A common noun is the general name of a person, a place, an animal or a thing. जो कॉमन नाउन होता है वो किसी भी एक इंसान का सामान्य नाम होता है, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है, एक सामान्य नाम होता है, चीजों का सामान्य नाम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पीपल। अगर इंसानों की बात करें, इंसान में किसी कॉमन नाउन की अगर बात करें तो वो क्या होगा? बॉय, गर्ल, डॉक्टर, कारपेंटर। अब अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो किसी का भी नाम हो सकता है ना, अजय, विजय, रोहन, मोहन, कोई भी हो सकता है ना।
तो अगर सिर्फ बॉय बोलेंगे, किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर, किसी एक इंसान का नाम नहीं लेंगे, जैसे राम श्याम, तो ये क्या कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि हमने सिर्फ बॉय बोला है। फिर नेक्स्ट गर्ल, कॉमन नाउन में पीपल का एग्जाम्पल में कौन आता है? गर्ल में, गर्ल अब लड़की है तो शिवानी भी हो सकती है, निकिता भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। तो गर्ल अगर हमने सिर्फ बोला तो वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा। कॉमन नाउन यानी कि गर्ल की श्रेणी में कोई भी हो सकता है। फिर डॉक्टर, अब डॉक्टर कौन है, क्या है, डॉक्टर के बारे में भी नहीं पता, बस हमने डॉक्टर बोला। डॉक्टर से हमें पता चल गया कि वो व्यक्ति जो इलाज करता है, वो कोई भी हो सकता है, फेमिनिन, मैस्कुलिन या कोई भी नाम, कुछ भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ रही बात? फिर कारपेंटर, अब कारपेंटर है, कारपेंटर से हमें पता चल गया कि कारपेंटर जो है वो बढ़ई का काम करता है, लकड़ियों का काम करता है। तो ये इससे ये भी हमें किसी का एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं पता चला है, हमें सिर्फ कारपेंटर पता चला है। ठीक, अब प्लेसेस, प्लेसेस कौन है? हाउस, गार्डन, स्कूल, मार्केट, ये सारे प्लेसेस का नाम है कॉमन नाउन में। एनिमल यानी कि जिराफ, मंकी, स्क्वारल, ईगल, कोई भी हो सकता है। फिर थिंग्स, बुक, स्टोन, गुआवा, शुगर। बुक है, अगर बुक हम कोई भी बुक बोल रहे हैं तो हमें ये पता है कि एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, किताब की बात हो रही है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं ले रहे हैं हम, तो इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा? अब अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम, किसी एक ऐसा नाम जिसको सुनकर आपको वही एक व्यक्ति याद आएगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये नहीं कि कोई भी एक इंसान की बात नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जिसका नाम सुनकर आपको वही एक व्यक्ति विशेष याद आएगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी एक विशेष प्लेस की, किसी एक एनिमल की, किसी एक चीज की बात होगी, तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो जब शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो किस लेटर से स्टार्ट होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हम किसी भी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक विशेष स्थान, किसी एक पर्टिकुलर जानवर या किसी एक चीज की बात करेंगे तो हमेशा उसको स्टार्ट करते समय, लिखते समय कौन सा लेटर यूज करेंगे? कैपिटल लेटर यूज करेंगे, स्मॉल लेटर से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स देखिए। पीपल में महेश, अगर हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं, किसी मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो हमने लड़के का नाम लिख दिया महेश। फिर सोनिया, लड़की की बात हो रही, किसी सोनिया की बात हो रही है। मिस्टर गुप्ता, एक मिस्टर गुप्ता, उनकी बात हो रही है। फिर मिस चांद की बात हो रही है। आपको नाम से पता चल गया है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्लेस, अब ऐसे स्थान, ऐसी जगह जिनके नाम से आपको कोई एक ही जगह याद आए, उसका वही प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे भोपाल, भोपाल एक ही है, आपको पता है भोपाल किसकी बात हो रही है, किस जगह की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फिर किसी कंट्री की अगर बात करें तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक ही कंट्री है, किसी एक कंट्री की बात हो रही है। अगर हम इंडिया बोलते तो कई सारे इंडिया तो नहीं दिमाग में आता है ना, एक इंडिया है, तो किसी एक की बात हो रही है। फिर चाइना भी किसी एक कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है। नेशनल म्यूजियम एक ही है, जो कि नेशनल म्यूजियम हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वही नेशनल म्यूजियम आएगा, तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। एनिमल, किसी एनिमल के नाम की बात हो रही है। अब एनिमल तो डॉग है, तो डॉग कोई भी डॉग है, डॉग हमने बोल दिया तो वो डॉग कोई भी डॉग, किसी भी डॉग के बारे में कह रहे हैं। लेकिन अगर हमने डॉग का नाम लिया है तो हमें पता है कि हम उस पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं। जैसे किसी हमारे फ्रेंड के डॉगी का नाम क्या हो गया? टॉमी हो गया, तो हमने बोला टॉमी।
तो टॉमी से हमें याद आएगा वही टॉमी जो हमारे पास में है, जो हमारे फ्रेंड का टॉमी है, ठीक। तो वो एक प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। फिर किटी, किसी की कैट का नाम किटी है तो हम उस किटी की बात कर रहे हैं। फिर ब्लैक ब्यूटी हॉर्स, अगर किसी हॉर्स का नाम ब्लैक ब्यूटी है, किसी जानवर का, किसी घोड़े का नाम ब्लैक ब्यूटी रखा गया है, तो उसका अगर उसको सिर्फ उसी जानवर को बुलाएंगे तो उसके नाम से बुलाएंगे, तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि हम सिर्फ उस नाम से उसी को बुलाते हैं। फिर शीप का नाम हमने रख दिया डॉली, तो अगर हम डॉली बोलेंगे तो हम उसी पर्टिकुलर शीप की बात करेंगे, तो ये भी एक कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। फिर प्रॉपर नाउन में थिंग्स यानी कि चीजों का एग्जाम्पल कैसे आएगा? जैसे मंथ ऑफ द ईयर, अब अगर हम किसी एक मंथ की बात करते हैं, जैसे जुलाई की बात करते हैं, मंथ की बात करेंगे तो मंथ किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा। मंथ में कोई भी मंथ हो सकता है, मंथ की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने कहा जुलाई तो ये एक प्रॉपर नाउन है, हमने एक किसी पर्टिकुलर मंथ की बात की, यानी कि जुलाई की बात। फिर डेज ऑफ द वीक, अगर हमने बोल दिया वीक डेज कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हमने बोला मंडे, तो मंडे क्या हो गया? एक दिन की बात हो रही है, एक डे की बात हो रही है, तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फिर नेम्स ऑफ द रिवर, अब रिवर हमने बोला तो रिवर यानी कि कई सारी, कोई भी नदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन अगर हमने बोला गंगा तो ये सिर्फ एक है और एक नदी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर माउंटेन सीज, अगर हम किसी भी माउंटेन की बात कर रहे हैं तो माउंटेन यानी माउंटेन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने हिमालय की बात की, हिमालय की बात की, तो हमने एक माउंटेन, किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम लिया है, तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फिर ओशन, किसी भी एक ओशन का नाम ले लिया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, कलेक्ट करना या एकत्रित करना या झुंड या ग्रुप, कुछ भी हो सकता है ना कलेक्शन का मतलब। तो कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट refers to a group of people, animal, things और the name the same type, मतलब कोई भी एक तरह के ग्रुप की बात अगर हो रही है, इंसानों का एक ग्रुप है, जानवरों, किसी एक जानवर का एक ग्रुप है, किसी एक बर्ड का एक ग्रुप है, तो किसी भी एक कॉमन ग्रुप की अगर बात करेंगे तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। किसी एक ग्रुप की बात हो रही है तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे अगर लोगों का झुंड है तो उसे कैसे संबोधित करेंगे? क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल, किसकी भीड़? लोगों की भीड़। किसकी भीड़? लोगों की भीड़। फिर अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, हर एक ग्रुप का एक अलग नाम होता है। जैसे इंसानों का जो ग्रुप है उसको क्राउड कहा जाएगा, डांसर्स का ग्रुप है उसको ट्रूप कहा जाएगा। फिर अ मॉब ऑफ कैंगरूज, कंगारुओं का अगर झुंड है, कैंगरूज का झुंड है, तो उनको क्या कहेंगे? अ मॉब ऑफ कैंगरूज, कंगारुओं का झुंड। फिर अ चेन ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे? अ चेन ऑफ आइसलैंड। फिर अगर नर्व्स की बात हो रही है, अ बंडल ऑफ नर्व्स। तो ऐसे ही ग्रुप्स को हर नाम से, हर ग्रुप को हर नाम से जाना जाता है और इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब लोगों में एग्जाम्पल देखो कलेक्टिव नाउन्स की, और एग्जाम्पल क्या क्या है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स की आर्मी है, सोल्जर्स का ग्रुप है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्मी कहते हैं। तो आर्मी किसका उदाहरण है? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। फिर म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन एक, अगर एक म्यूजिशियन है तो उससे बैंड तो नहीं बनेगा ना, लेकिन अगर कई सारे म्यूजिशियंस हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बैंड कहा जाता है। तो बैंड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। फिर डायरेक्टर्स, कई सारे अगर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग एक साथ है तो उनको कहा जाएगा अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर बोर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन। फिर अ कोयर ऑफ
सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को पोएट्स कहा जाता है। फिर एनिमल, अब एंट के ग्रुप को क्या कहेंगे? एक चींटी है, एक एंट है तो वो एंट है, लेकिन अगर कई सारी चींटियां हैं तो उनको क्या कहेंगे? आर्मी, एन आर्मी ऑफ एंट। तो यहाँ पर एंट के ग्रुप को आर्मी कहा जाएगा और आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। फिर कैमल, कैमल के ग्रुप को कारवां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारवां। तो अ कारवां ऑफ कैमल, तो यहाँ पे जो कारवां है ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अब थिंग्स में आइए, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो बंडल होता है, फ्लावर्स का जो ग्रुप है, एक साथ कई सारे फ्लावर्स हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बकेट ऑफ फ्लावर्स। फिर जैसे कि आप जानते हैं, कहते हैं ना कि बुके ऑफ फ्लावर्स है ये, या बुके है। तो अब नेक्स्ट है कीज, चाबियां जो है, कीज है, उनका जो एक कलेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। फिर शीप के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। अ फ्लीट ऑफ शीप, अ फ्लीट ऑफ शीप। तो यहाँ पे फ्लीट जो है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन के, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? There are some nouns that do not name any person, place, thing, or they name qualities, relationships, feelings, and ideas which we can think or feel but cannot see or touch. अब यहाँ पे ऐसे nouns की बात हो रही है जिनको हम ना तो फील कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, लेकिन इनके बारे में हम सिर्फ क्वालिटी बोल सकते हैं, इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। फीलिंग्स की बात होती है यहाँ पर। तो देयर आर सम नाउन दैट डू नॉट नेम, किसी भी एक इंसान का नाम नहीं होगा यहाँ पे, किसी एक जानवर का नाम नहीं होगा, जगह का नाम नहीं होगा, बल्कि किसी फीलिंग की बात होगी जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लॉयल्टी, ब्यूटी। अब ये सारी जो क्वालिटीज है, ये एक इंसान की या किसी की क्वालिटी है जो कि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें ये फील होता है, हमें ये महसूस होता है कि कोई ऑनेस्ट है, कोई काइंड है, कोई लॉयल है, या फिर ब्यूटी को हम देख सकते हैं। फिर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में कौन कौन से आते हैं? फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप। अब किसी भी नाउन में अगर किसी रिश्ते को दर्शाया जा रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब फीलिंग्स क्या क्या है? लव, हेट्रेड, डिवोशन, एंगर, जॉय, हैप्पीनेस और सैडनेस। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स की कैसी कौन कौन सी बात बताई जा रही है? लव की, हेट्रेड की, डिवोशन की, भक्ति की, एंगर की, गुस्से की, जॉय की, खुशी की, हैप्पीनेस की और सैडनेस की, दुख की। आइडियाज, ब्रेवरी, ऑनर, विजडम, फ्रीडम, कर्टसी और डेमोक्रेसी। फिर इनके एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस में इसको कैसे बनाया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे कि फर्स्ट है, जॉन इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। अब यहाँ पर जॉन जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, जॉन की बात हो रही है, लेकिन हम किस नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किसी नाम की बात नहीं हो रही है, या फिर किसी ऐसी चीज की बात नहीं हो रही जिसे हम टच कर सकते हैं, ये सिर्फ फील करने की बात है। तो यहाँ पर जॉन की क्वालिटी बताई जा रही है। क्या क्वालिटी है जॉन की? ऑनेस्टी। वो कैसा है? ऑनेस्ट है, बहुत ही सच्चा है। समझ में आ रहा ना? यस मैम। नेक्स्ट है, नेहा एंड मीरा आर नोन इन आवर स्कूल फॉर देयर फ्रेंडशिप। यहाँ पर नेहा और मीरा की बात किस लिए हो रही है? फ्रेंडशिप के लिए हो रही है। उनको किस लिए जाना जाता है? उनकी दोस्ती के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप हो जाएगा। हमेशा ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स की बात होती है, या फिर किसी की क्वालिटी की बात हो रही है, या रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप, क्योंकि नेहा और मीरा के बीच कौन सा रिलेशन है? फ्रेंडशिप का रिलेशन। फिर नेक्स्ट है, सुरेश डांस विथ हैप्पीनेस व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड द विनर।
सुरेश ने खुशी से नाचा जब वो विनर के रूप में डिक्लेयर हुआ। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन है जिसको हम से फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुरेश डांस विथ हैप्पीनेस व्हेन ही वाज डिक्लेयर्ड द विनर। तो यहाँ पर सुरेश का इमोशन क्या बताया जा रहा है? हैप्पीनेस बताया जा रहा है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? स्नेहा's parents have given her complete freedom to take up any subject she wishes to study in the class 11. उसके स्नेहा के पेरेंट्स ने, स्नेहा के माता पिता ने उसको ये फ्रीडम दिया है कि वो कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकती है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रीडम। फ्रीडम हो जाएगा क्योंकि फ्रीडम को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दिखता तो नहीं है ना फ्रीडम। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। काइंडनेस, अमेज, वाइज, विजडम, ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है, इसको देख लेना। अब नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल से पता चल रहा है किसी मटेरियल की बात हो रही है, किसी एक धातु या किसी एक चीज की बात हो रही है। तो देखते हैं मटेरियल नाउन क्या है। अ मटेरियल नाउन refers to the material or substance from which things are made. अब मटेरियल नाउन वो होता है जो कि एक सब्सटेंस होता है, एक धातु, एक चीज होती है जिससे चीजों का निर्माण किया जाता है, चीजों को तैयार किया जाता है। नाउन सच एज डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वूल, वुड, पेट्रोल, डीजल, रबर एंड प्लास्टिक आर मटेरियल नाउन। समझ में आया मटेरियल नाउन क्या है? जो चीजें होती है, जो धातु होते हैं जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण किया जाता है। मटेरियल से पता चल रहा है ना मटेरियल नाउन क्या होता है, तो उनको ही मटेरियल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन की एग्जाम्पल क्या क्या है? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वुड, पेट्रोल, ये सारे जो चीजें हैं ये एग्जाम्पल है किसके? मटेरियल नाउन के। अगर कहीं पर भी मटेरियल नाउन आपको पता लगाना है तो आप इन्हीं सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर मटेरियल नाउन कौन सा है? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये अंगूठी किससे बनी है? गोल्ड की बनी है, सोने की बनी। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड है ना? ठीक है, नेक्स्ट आओ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी जिनको हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल डेफिनेशन देखो। नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन कई तरह के होते हैं, या तो काउंटेबल होते हैं या तो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। A noun that can be counted is called countable noun. A noun that cannot be counted is called uncountable noun. जिनको हम काउंट कर लेंगे वो काउंटेबल है, जिनको नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल है। हेमा एंड मोहन went to the market. हेमा और मोहन मार्केट गए। हेमा brought 12 eggs. अब क्या बात हो रही है? 12 eggs की बात हो रही है। तो यहाँ पे eggs क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल। गुड। यहाँ पर eggs जो है वो काउंटेबल है। 12 eggs की बात हो रही है। 6 pencils, 2 pens, 1 pencil box, 3 books and 1 school bag. ये सारे काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है। कौन कौन से काउंटेबल नाउन हो गए? एग, पेंसिल, पेन, पेंसिल बॉक्स, बुक, स्कूल बैग, ये सारे काउंटेबल नाउन में आ गए। फिर मोहन बॉट 2 kilos ऑफ शुगर। अब 2 kilos ऑफ शुगर ये भी हमने मेजर कर लिया। 3 liters ऑफ मिल्क,
2 loaves of bread and 6 cakes of soap. ये सारे क्या हो गए, काउंट कर लिया हमने ना, कितने हैं कितने नहीं है, तो ये सारे काउंटेबल नाउन हो गए. The egg, pencil box, book, school bag count are be counted. लेकिन the nouns अब क्या है, the nouns कौन है, sugar, milk, bread, soap, इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे. जैसे कि शुगर, अब शुगर कितनी है उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया. The nouns sugar, milk, bread, soap cannot be counted. अब soap है उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेड को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नो मैम. हाँ, तो ये सारे we can have 2 spoonful of sugar. हम कैसे 2 चम्मच शुगर ले सकते हैं ना, लेकिन शुगर 1-2 तो नहीं ले सकते. फिर और वी कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, या फिर हम मिल्क को कैसे करते हैं, लेते हैं ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं ना, ये थोड़ी कहते हैं कि 1 मिल्क 2 मिल्क, ऐसे तो नहीं कहते. तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है. अब काउंटेबल नाउन में और क्या चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म्स, men, houses, lions, zebras, इरेजर्स, ये सारे हम लोग प्लूरल में बना सकते हैं एस लगाकर. फिर we can count them and use numbers before them. हम उनको काउंट करके नंबर लगा सकते हैं उनके आगे, जैसे 1 man, 1 boy, 2 girl, ऐसे हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं. 1 monkey, 2 cars या 1 shirt, सारे नाउन के आगे हम लोग नंबर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा. We can use the articles a, an और the. a, an और the भी हम लोग आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं नाउन के आगे. We use words such as many, a few, several and a large number of before them. जैसे अब हम लोग नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल बनाने के लिए उनके आगे many, such as, few भी जोड़ सकते हैं. जैसे many horses, तो हमें पता चल रहा है कई सारे horses हैं. few pens, कुछ पेन्स है, हमें पता चल रहा है एक नहीं है, कुछ है, कई है. several candidates, कई सारे कैंडिडेट्स हैं, तो हमें पता चल रहा है ना काउंटेबल है. a large number of watches, अगर हम large number of watches बोल देते तो हमें पता चल जा रहा है कि ये काउंटेबल है. large number है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं. तो ऐसे वर्ड्स जोड़कर भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में क्या चीजें हैं याद करने के लिए, वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, बटर, फ्लावर, मिल्क, ऑयल, राइस. अब इन सब का जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि बटर हो गया, फ्लावर हो गया, राइस हो गया, आटा, दाल, चावल, मिल्क, ये सारी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है. पता चल गया ना, इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ये एक ही है. मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क नहीं होगा. मिल्क एक ही है, ऑयल ऑयल ही रहता है, ये प्लूरल नहीं बनेगा. फिर we cannot count them or use number before them. इनको हम ना तो काउंट कर सकते हैं ना तो इनके आगे नंबर ऐड कर सकते हैं. हो गया? नहीं अभी 10 मिनट. We often use the before them. Pass me the butter, knead the flour, आटे को तैयार करो, boil the milk. हम हमेशा अनकाउंटेबल के आगे द लगा सकते हैं, आर्टिकल द लगा सकते हैं. फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पता चल गया. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते. समझ में आ गया नाउन्स? मैम. तो ये फर्स्ट वाला चैप्टर आपका यहीं से फिनिश होता है. सेकंड वाला चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके, यस मैम. थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.